अरे देखो काजल, काजल, मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें तलाश कर रहा था और मैं सोचता था कि काश तुमसे कभी मुलाकात हो जाए। बड़ा आम सा आदमी हूँ लेकिन तुम्हें जुनून की हद तक चाहता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मेरी आंखों के रस से कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल तक मेरी आवाज़ ज़रूर जाएगी। और प्लीज़ काजल, मुझे भी चांस ज़रूर दो। अगर शाहरुख खान तुम्हारे साथ एक्टिंग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और शाहरुख खान का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज एक मरतबा फिर एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी के साथ आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद और इसकी अचीवमेंट्स देखने के बाद पाकिस्तान के वो तमाम तर लोग जो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, उनकी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। पाकिस्तान का फखर, वन एंड ओनली वक्कार अली आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर, इसके साथ साथ मॉडलिंग, एक्टिंग और न जाने क्या क्या जनाब वकार अली की अचीवमेंट्स में शामिल हैं। 20 साल की एज में इनकी जिंदगी में एक ऐसा टर्न आया कि उसके बाद अगर ये चाहते तो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इस कदर इस्तकामत, हौसला और हिम्मत और जुर्रत दी कि इन्होंने दुनिया के तमाम तूफानों को तने तनहा काटा। वो इकबाल क्या खूब फरमाते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से घबराया वो नहीं करते। हम वकार अली से सुनेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, और वो तमाम तर अचीवमेंट्स जो इन्होंने पाकिस्तान की फौज के शोहदा के नाम कर दी हैं, उनके बारे में भी इनसे बात करेंगे। आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। और ये सब ऊपर वाले का करम है, करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी और ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकूं। असल में जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो माशाल्लाह मैं पहले बिल्कुल ठीक था। मैं डीपीएस में पढ़ा हुआ हूँ और जब मैं 10 साल का था तब मैं सीनियर लड़कों में डीपीएस में दौड़ने के लिए जाता था कि जब मैं भागता था तो कभी कभी ऐसे लगता था कि मैं कहीं भागते भागते गिर ना जाऊँ। कहते हैं ना, हवाओं से बातें करना। 15 ईयर्स ओल्ड में जब गया हूँ तो मैं हार्ड बॉल स्टार्ट की, और हार्ड बॉल मैंने अपनी एज के लड़कों के साथ ही स्टार्ट की। जब मैं 15 का था मैं 30 से अबव के लड़कों में स्टार्ट की और मुझे सब जॉन्टी रोड्स के नाम से जानते थे। एक्सीडेंट में ज़िंदगी बदल दी मेरी। मैं इस्लामाबाद जा रहा था अपनी मदर के साथ, तो बस तेज़ जा रहे थे मोटरवे पे, तो एकदम एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरी ज़िंदगी ही बदल के रह गई। और मेरी सबसे खूबसूरत चीज़ माँ, जो खुदा और नबी पाक के बाद माँ का रुतबा आता है, वो मेरी सबसे हसीन चीज़ मुझसे छिन गई, जिससे मैं बहुत मायूस होकर गिर पड़ा। दुनिया में हर एक काम कर सकता हूँ, कभी कभी तो दिल अब मेरा करता है कि मैं केटू की चोटी पे चढ़ जाऊँ। वो अलग बात है कि मतलब कई सोर्सेज नहीं होते कई चीज़ों पे, मतलब मैं आगे बढ़ने के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूँ। जब आपको पहली मरतबा पता चला कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आंखें खोली, होश आया और पता चला कि आपकी अब दोनों टांगे पूरी ज़िंदगी आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो उस वक्त क्या लम्हात थे? जी, जब मैं स्पोर्ट्समैन था, ठीक है, शुरू से मुझे ये था कि टांग टूटी है खाली तो मैं मतलब ठीक हो जाऊंगा, अपने आप को कवर कर लूँगा। फिर डॉक्टर ने जब बताया कि मतलब इस तरह नहीं, मैं एकदम मायूस होकर गिर पड़ा। फिर पूरे एक हफ्ते के बाद एक डॉक्टर्स थे, देख रहे थे, घर वाले मुझे खुद खाना खिला रहे थे क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी थी। टांग की हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेरा सर डैमेज था, बाजू डैमेज था, बहुत बुरी हालत थी। वालदा का भी पता चल चुका था उस वक्त? वालदा का मुझे पता चल चुका था और जिसकी वजह से मैं पूरा ही अंदर से तो ख़त्म हो चुका था। जब मैंने ये सुना तो मुझे जो क़यामत गुजरी मैं आपको बता नहीं सकता। एक मेरा दोस्त है शाहिद अजमल भट्ट, ठीक है, उसको मुझ पर अपने आप से ज़्यादा मुझ पे एतमाद है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब मुझे इस तरह देखा, मैं जब मेरी हालत देखी ना, जब तो खून में लथपथ था कि इतनी बुरी हालत थी, चट्टान से मजबूत हूँ इस वक्त में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मॉडलिंग का बड़ा शौक था आपको, मॉडलिंग भी करते, एक्टिंग भी करते, उसके बारे में भी बताएं। जी, मुझे मॉडलिंग का बड़ा शौक था और एक्टिंग का भी बड़ा शौक था। एक्टिंग का तो बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, आइडियल है। ये साहिलियत दी है कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ। मैंने ईवान इकबाल में प्ले की है, प्ले में मुझे अवार्ड मिला है बाकायदा। ये जो अवार्ड पड़े हैं यहाँ पे, इनमें से एक वो अवार्ड है, और मुझे एक्टिंग्स में और भी अवार्ड्स मिले हुए हैं।
और ये है कि ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारते। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आपको आपकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? जी मेरी सबसे फेवरेट एक्टर तो काजोल है। जी काजोल है। जी काजोल अच्छा, है। आपको उनके साथ एक मूवी में रोल मिल गया है। हाँ। अब आपने उनको किस तरीके से उनका दिल जी, उन्होंने कहा जी ऑडिशन है, मेरा दिल जीत लिया तो आप इसमें मेरे साथ काम करेंगे, कैसे जीतेंगे मेरे व्यूवर्स को? अरे देखो काजल, काजल मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें तलाश कर रहा था और मैं सोचता था कि काश तुमसे कभी मुलाकात हो जाए। बड़ा आम सा आदमी हूँ लेकिन तुम्हें जुनून की हद तक चाहता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मेरी आंखों के रस से कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल तक मेरी आवाज़ ज़रूर जाएगी। और प्लीज़ काजल मुझे भी चांस ज़रूर दो। अगर शाहरुख़ खान तुम्हारे साथ एक्टिंग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और शाहरुख़ खान का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। जबरदस्त। जैसे कि आपको शाहरुख खान बड़ा पसंद है, काजोल बहुत पसंद है, पाकिस्तान में बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे और आपकी हसरत होगी या हम लोगों की हसरत होती है समटाइम पाकिस्तानी अवाम की कि यार हमारी इनके साथ पिक्चर होनी चाहिए। आज वो आपके साथ खुद तस्वीर लेते हैं, कैसा महसूस होता है? जी कहते हैं ना ख्वाब पूरा होना, तो समझे ये वही हिसाब है कि आई डोंट बिलीव इट कि मतलब हम लोग कहते हैं कि हम सेलिब्रिटीज़ के पास जाए, तो ऐसा होता है कि जब कभी किसी जगह पे होते हैं, कभी कभी सेलिब्रिटीज़ के साथ मुलाकात होती है और कभी कभी ऐसा होता है किसी होटल्स वगैरह में तो सेलिब्रिटीज़ भी मेरे पास आती हैं और मुझसे। अच्छा क्रिकेट में आए, बताइए कि क्रिकेट में किस तरीके से आपके आना हुआ और अब आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं और इसके साथ ना जाने क्या क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बाइक को पकड़ कर रेसें भी लगाते हैं। आपके वो जो आसमान को छूने वाले ड्रीम था वो अभी तक आपके वो चल रहे हैं? जी जी ड्रीम अगर जिस इंसान के मैं समझता हूँ ड्रीम अगर ख़त्म हो गए तो वो बंदा ही ख़त्म हो गया। कि हिम्मत सोचती होगी कि यार क्या मैं इससे हिम्मत ले लूं थोड़ी सी। क्या बात है, हाय भाई, क्या बात है, जबरदस्त। जी तो बस क्रिकेट के बारे में बताइए। जी क्रिकेट का मुझे जुनून की हद तक शुरू से शौक था, एक्सीडेंट के बाद बस पड़ा रहा। फिर मैंने सोचा कि यार किसी तरह क्रिकेट हो। फिर ये बरकत मार्केट मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया कि यहाँ पे गेम्स हो रही हैं, पता करो। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे गेम्स ख़त्म हो चुकी थी, रेस थी ख़त्म हो चुकी हुई थी व्हीलचेयर्स वालों की। तो वहाँ पे एक मुझे एक समझे फरिश्ता नुमा इंसान मिला। आप समझते हैं कि बंदा स्टार्ट में कॉन्शियस थोड़ा होता है। जब मैंने वहाँ देखा मेरे जैसे और भी सारे हैं तो मेरा दिल तो खुशी, मैं क्या वाह रे वाह। हाँ तो मैंने वहाँ पे कैरम हो रहा है ये है, उनके साथ जब जैसे वाबस्ता हुआ, कामरान भाई के साथ वाबस्ता हुआ, नुरेल भाई के साथ वाबस्ता हुआ तो बड़ा ज़बरदस्त रहा और बड़ा ज़बरदस्त सीखने को कुछ मिला। सबसे ज़्यादा क्रिकेट में किस टीम की फैंटी लगाई है आपने? पीछे एक साल पहले एक मैच हुए थे, उसमें एक और टीम थी, मैं ओपनर आया था, मैंने ओपनर आके 33 किया था जिसमें मेरे 6 चौके थे और 7 ओवर तक बीच में रहा था और 6 खिलाड़ी मेरे आउट हुए थे, मैं ओपनर अभी बीच में ही था। अच्छा हाँ। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तानी अवाम, तमाम अवाम आपको देख रही है, दिल की कोई हसरत है तो पूरी कर सकते हैं या कोई मैसेज देना चाहें? जी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें जितने भी डिसेबल हैं वो अपने आप को कमतर मत समझें, ठीक है। हम लोग कदम से कदम मिला सकते हैं और ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी और हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर ये समझा जाए कि डिसेबल कुछ नहीं कर सकते तो ये बहुत गलत है। हम ख़ास तौर पे स्पेशल है और हमें अल्लाह ताला ने स्पेशल बनाया और जिसे खुदा ने स्पेशल बनाया है तो वो तो डेफिनेटली स्पेशल है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्रिकेट में ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और माशाल्लाह हमारा आगे एशिया कप आ रहा है तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह मेरी सिलेक्शन हो जाए उसमें। क्या बात है, गुफ्तगू सुनी आपने वकार अली और विकी और कितने स्ट्रांग हैं ये। जितने आपको जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग नजर आ रहे हैं उतने ही अंदर से भी स्ट्रांग है इनकी गुफ्तगू, इनके अल्फाज। और अगर आप इनसे मुलाकात करें, आप इनके हाथों में वो पावर और वो ताकत देखिए जो आजकल के 15-20 साल के लड़कों में भी नहीं है। नाज़रीन ये है पाकिस्तान का रियल फेस। जरूरत है हमें और इन्हें भी हमारी और हमें जरूरत है इनकी, ताकि ये पाकिस्तान का नाम किसी ना किसी तरीके से रोशन करते रहें। वकार अली की गुफ्तगू सुनने के बाद उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में वो लोग जो इस वक्त अल्लाह ताला की तमाम नेमतों से मुस्तफीद हैं, अल्लाह ताला की वो तमाम तर चीजें, हाथ पांव दिल दिमाग सूरत हर चीज ठीक है, और अगर ये डिसअपॉइंट नहीं है तो फिर आप लोग क्यों डिसअपॉइंट हैं? मुझे दीजिए इजाजत। आप चाहते हैं कि अगर अब्दुल रहमान आपकी आवाज बने हदफ के प्लेटफॉर्म के जरिए, हमसे कीजिए राब्ता, हम बनेंगे आपकी आवाज। अल्लाह हाफिज।